अपने को सभी साधक अपने को अनम्यूट कर लेंगे। चंद्रा जी, सभी साधक अपने को अनम्यूट कर लें। चंद्रकला जी, आपका भी म्यूट है अभी। हाँ, ठीक है, ठीक है। चंचल जी अनम्यूट। तो क्या करना? अब सभी लोग आराम से बैठेंगे बिल्कुल, और आराम से बैठकर रिलैक्स होने का महसूस करेंगे। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। एक और सांस, सारी प्रकृति की पॉजिटिविटी अपने अंदर लेंगे और महसूस करेंगे कि जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो सांस के साथ बाहर जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस। ईश्वर का, प्रकृति का धन्यवाद करते हुए महसूस करेंगे कि हम पर ईश्वर की कृपा बिल्कुल बरस रही है। कितनी कृपा ईश्वर की, प्रकृति की हम पर है। कैसे हमें प्रकृति ने अपनी गोद में संभाल रखा है, उसका धन्यवाद। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी सारी परेशानियां, सारी बीमारियां हमसे दूर जाती जा रही हैं और हमारा एक एक कण स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न होता जा रहा है। महसूस करेंगे अपनी आंखों को, हाथों को, पैरों को, अपने शरीर पर ध्यान लगाएंगे किस तरह हम एक एक कण हमारा सांस ले पा रहा है और हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। हम बहुत स्वस्थ हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझ पे मेरे प्रभु की विशेष कृपा है। उनका अपने सिर पर हाथ महसूस करेंगे और बहुत प्रसन्नता से बैठेंगे। मन में प्रसन्नता और धन्यवाद का भाव रखते हुए कुछ और लंबी गहरी सांसें।
आप सभी मौन ध्यान कर रहे हैं। अपनी चेतना को अपनी सांसों पर रखते हुए यदि आप चाहें तो अपनी आंखों की पलकों को खोल सकते हैं। मौन ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसके लिए आंखों को बंद करने की बाध्यता नहीं है। आप आंखों को बंद करके रखें, इसकी बाध्यता नहीं है। सभी साधक धीरे धीरे आंखों की पलकों को खोलने का प्रयास करेंगे। हौले से अपने चारों तरफ के वातावरण को ऑब्जर्व करेंगे। महसूस कीजिए अपने चारों ओर के वातावरण को। महसूस कीजिए अपनी सांस को। महसूस कीजिए अपने गले के तालू और घाटी को। यदि कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, साफ साफ आ रही डॉक्टर साहब, बोलिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ अभी जब आपने चेतना में वापस श्वास पे ध्यान लगाने की बात, जैसे शरीर स्वयं सा हो गया है और वो मैं हिलाना चाह रहा हूँ, हिल नहीं रहे हैं। और आज मैं बहुत जगह जगह घूमा, बड़ा मजा आया मुझे। मैं अ, सबसे पहले मैं गंगा जी और दो पहाड़ों के बीच में हाँ, ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहा था और फिर मैं ऊपर उठता चला गया और ऊपर जाके पृथ्वी को एक गोले के रूप में देखने लगा। फिर और ऊपर अंतरिक्ष की यात्रा। फिर मैं वापस समंदर में आके गिरा। बहुत बड़ा समंदर पानी का पृथ्वी पे। फिर उसमें गोते लगाए। उसमें जो पूरी लाइफ है, तरह तरह की मछलियां, पेड़ और जो भी वहाँ लाइफ होती है, और ऐसा महसूस किया सेम लाइफ जैसी मैं हूँ वैसा ये। फिर ऊपर
आके फिर अंतरिक्ष और ग्रह उपग्रह, और फिर मैंने वहां एक बहुत वाइट कलर की आकृति देखी, वाइट कपड़े, शक्ल ज्यादा समझ नहीं आई लेकिन वो बढ़ती चली जा रही थी, ऐसा महसूस हुआ मुझे। बस मैं वहीं पे था, मजे ले रहा था, तो फिर आपने जगा दिया, वापस बुला लिया, ऐसा महसूस हुआ मुझे। बहुत अच्छा अनुभव है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। निश्चल भी कुछ कहना चाहते हैं। गुरुदेव, आज मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर पत्थर के जैसा हो गया था। बिल्कुल स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं। उसको मैं लिंक कर सकता हूँ कि शायद जैसे गिटार होता है तो हार्ड होता है, उसके वायर्स होते हैं उसमें, तो बस उसको जितना वायर को आप बजा दो उतनी धुन निकल गई, बाकी सब स्थिर है। और अभी बोलते हुए बहुत आनंद आ रहा है। एक बैंगनी, पहले सिल्वर कलर का एक चौकोर दिखा आकृति, और एक बैंगनी रंग का चक्र दिखा। उसके बाद जब आंखें मेरी खुल गई, बट आंखें खुल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि नशा है। पूरी आंखें नहीं खुल पा रही थी, आंखें पूरी बंद भी नहीं हो रही थी। और उस समय खुली आंखों से मैंने महसूस किया है कि एक बहुत बड़ा सूर्य है, जो कि मॉर्निंग वाला सूर्य है, और उसके आगे बादलों की हल्की नीली नीली पट्टी उसके आगे। थोड़ी में झंझनाहट हुई, काफी सेंसेशंस थोड़ी में रहे। ओम जो है वो अपने आप, लास्ट में ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप धुन निकल रही है, और पेट मेरा अंदर बाहर अपने आप उसका संकुचन होता था, अपने आप उसको वो बाहर आ जाता था। मुझे अभी कम सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कम सुनाई दे रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ मुझे मेरा ही अंदर सब गूंज रहा है। अच्छा है ना, अच्छा है। और ख्याल भी रहे कि पत्थर अंदर से ठोस होता है और गिटार अंदर से खोखला होता है। जी। और कोई? आज मुझे ऐसा लगा कि पहले तो जैसे मेरे माथे में से ग्रीन लाइट बहुत ज्यादा निकल रही है और मैं पूरी उस लाइट में नहा गई हूँ। फिर मौन से पहले ही मौन हो गया, मेरा बोलने का मन नहीं था कि फिर मैं ओम चैंटिंग और करूँ, तो मैं चुप हो गई। और सर नाभि के आसपास बहुत गुदगुदी हो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ब्लैक कलर के बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, उस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं। और सर फिर मुझे बहुत झटके फील हो रहे थे, बहुत ज्यादा। आपने अल्फाबेट को पढ़ने की कोशिश की? क्या सर वो लैंग्वेज कुछ और थी। आपने कोशिश की पढ़ने की? हाँ जी सर। आपको नंबर्स कोशिश नहीं करनी थी, आप इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे। आपको देख के निकलना था। डॉक्टर साहब ने विरोध नहीं किया ऊपर से गिराए जाने का। वो ऊपर से बहुत ऊंचे से पूरे गिरे छपाक से पानी में, उन्होंने विरोध नहीं किया गिरने का। आपको अक्षर को देख के निकलना होगा, पढ़ने की कोशिश नहीं। जहां आपने पढ़ने की कोशिश की तो एक तो आपने कुछ करना शुरू कर दिया, और दूसरा करना अर्थात आप इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। आपने होने कहां दिया? फिर चीजों को ध्यान में घटने देना है, होने देना है, हमने हट जाना है पीछे।
अगर डॉक्टर साहब विरोध करते गिराए जाने का, तो शायद फिर वो जो उन्होंने जल में जो जीव चक्र है उसका जो अनुभव लिया वो नहीं ले पाते। जी। तो इन्वॉल्व नहीं होना। ऐसी तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, आपको ध्यान में मैसेजेस आएंगे जो कि सत्य होंगे, पर यदि आप उन मैसेजेस को पकड़ लोगे तो आप रुक जाओगे, यात्रा रुक जाएगी। इन्वॉल्व नहीं होना है, देख के निकलना है, होके गुजर जाओ, लेकिन अटकना नहीं, है ना। जी। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी, मुझे मौन में बड़ा लाइट वेट फील हुआ, और लाइट वेट फील होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रही हूँ, हवा में बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि धरती जिस तरह से रोटेट कर रही है और हम सब उसी स्पीड से, तो वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा मुझे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी आपको गतियों के ध्यान कराएंगे, गति। पूरा का पूरा संसार में जो एक चीज शाश्वत है वो है गति। पृथ्वी घूमती है, प्लैनेट्स घूमते हैं, गति है, लगातार मूवमेंट है। और हम इस मूवमेंट को कभी भी समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। देखिए, पृथ्वी घूम ही रही है लेकिन हम तो नहीं घूमते, हम उसको कभी नहीं पकड़ पाते। और जिस क्षण यदि हम कभी पृथ्वी की गति को पकड़ लें तो हम बेहोश हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब हाथ फैला के और ऐसे घूमता है चारों तरफ, तो एक क्षण पे उसको दिखाई देता है कि अब वो स्थिर है और चारों तरफ के मकान घूम रहे हैं। जिस क्षण उसको पृथ्वी की गति दिखाई देती है, ठीक उसी क्षण बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है, चक्कर खा। तो हम बोलते हैं बच्चे को कि आप मत घूमिए, आप बेहोश हो जाएंगे। गति का सिद्धांत है। आने वाले ध्यान के सेशंस में हम इसको जानेंगे, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव आपने किया। और कुछ? चंचल जी, आवाज हल्की आ रही है। हेलो। आप बोलिए। वही जैसे उनका मेरी भी आकाश यात्रा का वैसे ही रहा है पूरा एक्सपीरियंस, एक धूमकेतु तारे की तरह ऊपर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, बेटर है। वैसे ही आकाश यात्रा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इस तरह से, बस उसको एक चारों धूमकेतु जैसे टाइप होता है ना, सारा टाइप, पीछे भी हल्की सी लंबाई थी, ऐसे ही ऊपर नीचे चारों तरफ वैसा देखते हैं। तो स्पीड से आते जाते कुछ बहुत बड़े अच्छे क्लास के झूले पे एकदम जम करके रहते हैं। इसी टाइप का। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? सर जब मैंने आंखें खोली ना, तो मुझे आंखें खोल के ऐसा लगा कि मैंने आंखें क्यों खोली, तो मुझे रोने का मन भी करा, और फिर बस आंखें बंद कर लूं और सो जाऊं बस। तो जाना, रिलैक्स कर लेना। मौन आपको भीतर तक बहुत रिलैक्स देता है। अभी मौन के प्रयोग हमने शुरू किए हैं, मौन के प्रयोग को कुछ गहराई से लेके आगे बढ़ेंगे। मौन आपको बहुत रिलैक्स देता है भीतर।
मेरी एक साधक से बात होती थी, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था। वो कहते हैं कि आपसे तो मैं सब मन की बात कह देता हूं, लेकिन मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग मुझे ढोंगी कह देते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं खाली हूं या मैं वेला हूं। कुछ लोग मुझे सनकी भी समझते हैं। कुछ सहानुभूति और प्यार भी जताते हैं। मुझको डर लगता है। मैंने उनसे कहा कि जो मेरी आपकी चर्चा हो रही है, आप इसको ग्रुप पे डाल दें। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अपने मन की बात कही। लेकिन अगर तुम्हारे गाड़ी की चाबी दूसरे के हाथ में रहेगी, तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में रहेगा, तो तुम्हारी वैल्यू क्या है? इन साहब के पूरे मैसेज में एक ही चीज मेन है कि दूसरे इनको क्या समझते हैं। इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं अपने आप को क्या समझता हूं। इनके केंद्र में ये खुद तो है ही नहीं। तो दुनिया तो आपको वो समझेगी जो वो स्वयं है, क्योंकि हमेशा कहता हूं ये संसार तो आईना है। वो आप में वो देखेगी जो उसके भीतर चल रहा है। कोई संसार वाला आपके प्रति अपनी जो राय बनाता है, वो मूल रूप से वो जैसा है वैसी राय बनाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आदमी नेगेटिव है वो सबको नेगेटिव बोलता है। जो लोभी है वो सब में लोभी देखता है। जो क्रोधी है वो सबको कहेगा गुस्से वाला है। जो खुद तेज है वो कहेगा सभी लोग तेज हैं। जो पॉजिटिव है वो कहेगा सभी लोग दुनिया पॉजिटिव है। तो जो साइको है वो कहेगा सारी दुनिया साइको है। जो खुद डरा हुआ है उसको सारी दुनिया में डर ही दिखाई देगा। तो ऐसे सोचना ठीक नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। दुनिया आपके बारे में अपनी हिसाब से सोचती है। और जब हम अपने सुखों का पूरा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे देते हैं, ठीक उसी समय हमारे जीवन के केंद्र बदल जाते हैं। अब हम सामने वाले की राजी और नाराजी से मूव करने लगे हैं। हमारी सार्वभौम सत्ता का केंद्र गिर गया है। और जब ये स्थिति बनेगी तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा। भूल जाना चाहिए इस बात को कि लोग हमें क्या समझते हैं। ख्याल ना करना चाहिए इस बात का कि मैं अपने बारे में क्या विचार रखता हूं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। आप किस किस को सफाई देते फिर, और दुनिया आपको इसी काम में उलझा देगी। फिर आप हर चीज की सफाइयां देना शुरू कर दोगे लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं यू आर आंसरेबल टू वन पर्सन ओनली। पर्सन, इसलिए ईश्वर की बात नहीं हो रही। आप एक ही व्यक्ति के प्रति जवाबदार हैं, वो है आप स्वयं। और ये मूल सिद्धांत है सनातन का। हमने अपने आप को अपने प्रति जवाबदार तैयार किया था, इसलिए सनातन धर्मी आज भी पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। समाज के साथ विसंगतें आती हैं समय के साथ, लेकिन मूल रूप से आज भी ग्लोबली सनातन धर्म सबसे ज्यादा शांत और सहिष्णु धर्म है। हम अपने प्रति जवाबदार हैं। अपने को देखो कि आप अपने बारे में क्या समझते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। साधना ने आज आपको इतना स्पेस दिया कि आपने मुझसे बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे बढ़ेंगे।
कभी महसूस करके देखना कि हमारे साधना परिवार में एक व्यक्ति दूसरे पर भी कमेंट भी करता है। हर व्यक्ति सिर्फ अपने मार्ग पे चल रहा है, यद्यपि सब साथ हैं, लेकिन हर व्यक्ति सिर्फ अपने मार्ग पे चल रहा है। उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति अपने को कंपेयर नहीं कर रहा कि मैं यहां हूं, सामने वाला कहां है। हम अपने अपने केंद्र पर। और जैसे 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 आप अपने केंद्र की ओर सरकते जाओगे, आपको इस बात की परवाह समाप्त होती जाएगी कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। इससे बड़ा हेलोसिनेशन मेरे विचार से कहीं है ही नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। आप दुनिया को कभी भी अपनी सिचुएशन का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। समझाना तो बहुत दूर की बात है, आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। भूल जाओ इस बात को कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। महत्व दो इस बात को कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने बारे में, अपने मन में अपने को देखो, अपनी एक छवि बनाओ, आइडेंटिफाई करो अपने आप को कि मैं किस प्रकृति का व्यक्ति हूं। इसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं है। मानो कि आप लोभी हैं, तो बुरा तब तक है लोभ जब तक आपको पता नहीं है कि आप लोभी हैं। जिस क्षण आपको पता लग गया कि आप लोभी हैं, सारी समस्या समाप्त हो। दुनिया के हिसाब से मत चलो, ये जीवन आपका है, अपने हिसाब से चलो। ठीक है? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? भजन कौन सुनाएंगे? भजन निश्चल। रे मनवा प्रेम जगत का सार। रे मनवा प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी हो। प्रेम पुजारिन राधे रानी, कृष्ण प्रेम अवतार। रे मनवा प्रेम जगत का सार। प्रेम की मुरली प्रेम की जमुना, प्रेम ही राधे प्रेम ही कृष्णा। एक दूजे के ये अनुरागी, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। प्रेम में डूबे प्राण करत है, प्रेम की जय जयकार। रे मनवा प्रेम जगत का सार। रे मनवा प्रेम जगत का सार। प्रेम डगर पर चलते चलते, भक्ति की पावन नदियां आए। भक्ति की नदियां बहते बहते हो, प्रेम के सागर में मिल जाए। भक्ति के दोनों ओर प्रेम है, भक्त खड़ी मझदार। रे मनवा प्रेम जगत का सार। रे मनवा प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी,
कृष्ण प्रेम अवतार रे मनवा, प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। सभी साधक कोशिश करेंगे प्रतिदिन आधा घंटा मौन रखने की। जो टाइम आपको सूट करे उस टाइम पे आधा घंटा मौन करेंगे। जब आप मौन शुरू करेंगे तो ग्रुप पे डाल देंगे मेरा मौन स्टार्ट हुआ 12 बजे, 12:30 बजे डालेंगे कंप्लीटेड। तब तक आप बात नहीं करेंगे। ये कुछ प्रयोग करके देखिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। निशिला डॉक्टर ने ऋचा गुप्ता। दिल के तार हिला दिए भजन से। असल में ना इसने जो ओम चैंटिंग कराई ना, तो बढ़िया। इन्होंने एक बात बोली थी कि वो अंदर खाली हो गया था। तो बेसिकली इन्होंने आज यात्रा करी है पत्थर से तानपुरे की, या गिटार जो ये बोलते थे। तो बिल्कुल। उस केस में क्या होता है, वो तार हल्का सा छेड़ो तो झंझनाने शुरू कर देते हैं। चलो। ठीक है, आप लोग साधना करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बढ़िया विवेक। थैंक यू, थैंक यू।